नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जिला रेवाड़ी के थाना खोल अंतर्गत दर्ज किया गया राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा लव जिहाद का मामला झूठा ही निकला। जी हां, 17 माह से लापता युवती बरामद कर ली गई है और पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2020 को करीब 16 वर्षीय नाबालिग युवती की मां ने खोल थाने में शिकायत देकर कहा कि उनके पड़ोस में दूसरे संप्रदाय का एक युवक राहुल नाम बदल कर रह रहा था। परिवार ने शक जताया कि 10 अक्टूबर को घर से युवती गायब हुई, तभी से वह युवक भी लापता हो गया। युवती की मां ने इसे लव जिहाद बताया। शिकायत के शुरुआती दिनों में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन जब ये मामला मीडिया में सुर्खियों में आया तो उसके बाद पुलिस ने तलाशी की, तेज रफ्तार की और उसी समय युवती की मां ने ये भी आरोप लगाया कि बेटी की तलाश में उसके तमाम घर का सामान बिक गया। यहाँ तक कि उसे अपने पशु बेचकर भी पुलिस के लिए वाहन उपलब्ध कराने पड़े ताकि पुलिस बेटी की तलाश कर सके। पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंच गई और उसने राहुल को गिरफ्तार कर रेवाड़ी ले आई। यहाँ लाकर गहनता से पूछताछ की, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने नाम बदल कर रहे फिरोजपुर झिरका के गांव पाड़व पास निवासी मोहम्मद रिजवान पर भी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पिछले करीब 17 माह से मां अपनी बेटी की तलाश के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के यहाँ एड़ी रगड़ती रही, लेकिन पुलिस बेटी की तलाश करने में पूरी तरह से नाकाम रही। 17 माह से लापता नाबालिग युवती ने अपनी नानी के पास फोन किया और फोन कर कहा कि उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए उसे बचाया जाए। परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने परिवार को थाने में आने को कहा। नाबालिग युवती द्वारा नानी को फोन किया गया और उसकी लोकेशन जिले के सीमावर्ती गांव प्राणपुरा की आ रही थी। पुलिस परिजनों को लेकर लोकेशन की जगह पहुंची, जहां से पुलिस ने 17 माह से लापता नाबालिग युवती को बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके से अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में पिता व पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, कई माह बाद में आपकी बेटी का पता लगा, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहना चाहूँ, मैं तो बेटी का पता लगा ना लगा एक बराबर है। पहले तो खूब धक्का खाया उन्हें, खूब डोल ली फिर ली। अब संतुष्टि तनु बैठ गई थी, ले भाई मर गई है, नू सबर कर रखा था थोड़ा बहुत। अब मरने तभी बढ़ कर खबर मिल रही है। तो क्या खबर आई, कैसे पता लगा, किस तरह से पता लगा? लड़की का फोन आया था। किसके पास? पहले तो नानी के पास आया था, उसके बाद में हमारे फोन पे आया। क्या कहा? बस ये कहा था, पापा मेरे को बचा लो, पापा मेरे को मार रहे हैं, अम्मा मेरे को बचा लो, अम्मा आजा मेरे को ले जा, मेरे को बुरी तरह से मार रहे हैं। फिर हमने यहाँ थाने में फ़ोन किया। थाने वाले बोले कि भाई हमारे पास आ जाओ। जब उन्होंने वहाँ पे गए थाने में जाने के बाद में फ़ोन की लोकेशन ले करके साथ गई है पुलिस। लोकेशन कटवा कर जब वहाँ से पकड़ा है, लड़की को बरामद किया और 2 आरोपियों को पकड़ा है। उसकी माँ और बहन वगैरह को किसी को नहीं पकड़ा। तो 17 माह हो गए, 17 महीने हो गए। आपने शुरू में लगातार जो है आरोप लगाए थे कि ये कोई नाम बदल कर रह रहा है युवक, उसका मामला है, तो लेकिन ये मामला तो दूसरा निकला इसमें। पहले वही हमारे घर के यहाँ जेसीबी चलाता था, वही चक्कर काटता था। 3 रोज पहले तक चक्कर काट रहा था, पूरा शक उसी के ऊपर था पहले। क्यों लड़की को छेड़ता था, निकलते बढ़ते फ़ोन से कहता था मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले, ऐसे कर ले वैसे कर ले। और लड़की पर थोड़ा बहुत धमकाया भी गया, तो उसी के ऊपर ही धमकाया गया था। और लड़की ने घर से भी उसी लड़के को फ़ोन किया था। और यहाँ से जाने के बाद में जहाँ जो हमारी परिवार रह रहा था, जहाँ फिलहाल अब पाई है, उनके पास से फ़ोन भी उसी लड़के के पास किया था उस लड़की ने। तो लव जिहाद जैसा कोई मामला नजर नहीं आया इसमें? लव जिहाद ये तो भाई मेरे को मालूम नहीं, उनकी जात भी अलग ही है, वो कौन सी अपनी आईडी से रह रहे हैं। जो लड़का पहले जिस पे शक था वो भी अपनी आईडी बदल के रह रहा था यहाँ पे, उसी ने फ़ोन वगैरह किया था। लेकिन अब जो है वो नहीं है जो इसने पहले आपने आरोप लगाया था। फ़ोन तो उन्हीं के फ़ोन से होया है, क्या पता इन लोगों की साठगांठ हो। वो तो पुलिस ने रिकॉर्डिंग काट रखी होगी, फ़ोनों की काटेंगे जब ही पता मालूम चलेगा कि इन दोनों की मिली भगत थी कि नहीं थी, वो हमें क्या पता। 17 महीने की कार्रवाई, 17 हो गए होंगे? 17 महीना है। 17 महीने की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं पुलिस की? बिल्कुल भी ना हूँ। अगर जो संतुष्टि होती तो पहले ही मेरी बालक ने टोटा कर लिया था। इतना दिन तक मन तो मोहम्मद रिजवान के नाम के भी, उसके परिवार के नाम पे, और 27 दिन में जब सूरत से बरामद किया, उसके बाद में
उसको रिमांड में रखने के बाद में कुछ हासिल नहीं हुआ तो ये जो सैनी परिवार था इनकी भी खूब रिपोर्ट दी है, सब की थी। आपने इनका नाम लिखा था जिनके हाँ, पास अब बच्ची इनका भी NCPCR में और धारवेड़ा के वो जो DIG है उनके पास भी और भूपेश्वर दयाल के पास भी उन्होंने मेल कर करके SP के पास भी भेजा है, SP के पास भी, सब के पास इनके नाम की एप्लीकेशन दी थी कि इस परिवार को ढूंढो। ये आखिर गई कैसे? आपको क्या बताया कि ये कहाँ कैसे पहुंची उनके पास? उनके पास वो यहाँ से जाने के बाद में पानी पिया है, पानी पीने के बाद में पता नहीं वो उसकी वो जो बीरबानी थी उसने से हमें बस इतना बताया था कि पानी पी के फ़ोन तो यहाँ पे फेंक के गई है और वो हाईवे की तरफ कोई इको गाड़ी आई है उसमें बैठ गई है और बल्कि उन्हीं ने छुपा रखा था उसे। अब पता नहीं लड़की का क्या माइंड वॉश किया, क्या करा क्या नहीं, हमें तो अब 17 महीने बाद खबर मिली है। कोई खबर नहीं मिली। पुलिस के पास जाते तो कहते क्या करें, कहाँ तलाश करें, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। आप बता रहे थे पीछे के 17 महीनों में आपने काफी पैसे भी खर्च किए हैं। उसी दिन से कर रही हूँ मैं तो, कोर्ट की तारीख भुगत रही हूँ, कभी कहाँ एप्लीकेशन लगा रही हूँ, कभी कहाँ दरखास्त लगा रही हूँ। और रेड क्रॉस वालों के पास भी गई, दीपावली से पहले गई, जब उन्होंने कहा कि भाई हम तो केवल इतना कर सकते हैं कि कोई संस्था वगैरह में कहीं किसी को मिल गई, हमारी संस्था रहती है वहाँ मिल गई तो हम आपको खबर कर देंगे, आप फ़ोन करके पता कर लेना जी। बाल मंडल में सब कहीं पे जा के देख चुकी मैं तो। इसमें पैसे खर्च हुए तो आपके बता रहे थे आप पशु भी जो है बिक गए थे आपके इसमें? सब बिक गए थे। जब पहले आर भारत वाले आए थे उन्होंने पशुओं के भी फोटो खींचे थे, आप जाके देख आओ मेरे पशु, और पहले वाले देख लेना। गाड़ी तक बेच दी हमने तो इस चक्कर में, डोल कर घर की फसल गाड़ी सब बेच दिया। बाहर थका आराम से नचित होके बैठ गए थे, अब एकदम से फ़ोन आने के बाद में फिर वही है। हमारे तो मरीजों की खाट भी पड़ गई है, घर का सारा परिवार बीमार हो गया। शादी कर ली है उन्होंने तो आप बता दो, बिना ID प्रूफ के 18 साल की होने से पहले शादी कैसे हो जाएगी? अब कितने साल की होगी? अब वो 18 साल की में भी अभी 4 महीने कम है शायद। बच्ची से बात हो ली आपकी? बच्ची से खुल के बात नहीं हुई है हमारी बात ठीक से। खोल का मामला था लगभग 1.5 साल पहले का अपहरण का, तो क्या कुछ रहा उसमें, किस तरह से अभी उस लड़की को तलाशा गया है और कौन कौन अक्यूज मिले हैं उसमें पाया गया है? ये लड़की घर से उसके पड़ोस में एक JCB चलाता था लड़का, जिस पे पहले इन्होंने आरोप लगाया था कि ये लड़का उस लड़की को लेकर चला गया। वो लड़का महज उससे छेड़छाड़ तो करता था परंतु उसको साथ लेकर नहीं गया था। उसके बाद उसकी हमने जांच शुरू की थी, तो जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि वो लड़की घर से निकलने के बाद में किसी के खेत में पानी पीने के लिए रुकी थी और उसके बाद हमने वहाँ तलाश की तो वो नहीं मिली। उसके बाद उस परिवार में जब हम पता करते रहे तो वो परिवार उस ज़मीन को छोड़ के जा चुका था। फिर उसको हमने काफ़ी तलाश करने की कोशिश की, वो परिवार भी हमें नहीं मिला था। अभी वो परसों 3 दिन पहले उस लड़की का किसी के पास फ़ोन आ गया, मैं यहाँ पे हूँ, तो उसकी हमें सूचना मिली, हमने परिवार को साथ लिया और उसके वहाँ जाके रेड की तो वो लड़की हमें बरामद हो गई। तब उस लड़की ने बताया भी मैं उस परिवार के साथ ही वहाँ रही 2 दिन। 2 दिन के बाद इसका परिवार का लड़का मुझे लेके चला गया था UP, फिर हमने शादी कर ली और अब मैं इनके साथ रह रही हूँ। तो नाबालिग के साथ ही शादी हो गई थी इसकी? और उसने हाँ नाबालिग ने शादी कर ली, उसी में उनको गिरफ्तार किया है। तो क्या क्या सेक्शन लगे हैं सर उनके खिलाफ जो अरेस्टिंग हुई है? उसमें रेप के वो बगाले जाने के सेक्शन लगे हैं। सर शुरू में जो परिवार के सदस्यों ने नहीं, उसमें ऐसा कोई संबंध नहीं आया उसका, सिर्फ मात्र छेड़छाड़ उसके सामने आई, वो छेड़छाड़ तो उसके साथ करता था। अब ये जो जिससे शादी की है कौन है, कहाँ का था? ये UP के रहने वाले हैं और ये मालड़ा इसमें गांव में खेती करते थे। खोल थाना के गांव है कुंड के पास, उस गांव में खेती करते थे किसी के हिस्से पे, और उसके खेत में जाके इसने पहले दिन जैसे गई है घर से निकल के, घर से परिवार वालों से डरते निकल गई थी अभी कहीं तेरे साथ कोई मारपीट ना करे वो, तो उसके पास जाके रुकी थी और उसके लड़के के साथ ये कहीं चली गई थी। ये भी मुस्लिम है सर जिससे शादी की? नहीं, ये एक हिंदू बिरादरी का आदमी है। अन्य बिरादरी का? हिंदू बिरादरी का। हिंदू बिरादरी। ये कौन कौन रह रहे थे सर खेत में? उसके माता पिता और वो लड़का, 3 लोग थे या फिर और भी? एक उसकी छोटी बहन और थी, तो इसको भेजने में इसकी माँ का और इसके बाप का लड़के के साथ ले गया था। लड़के का इन तीनों का हाथ था, इसमें लड़का और उसका बाप गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी उसमें जो भी और सामने आएगा उसको रिमांड पर लिया गया है, बाकी हम गिरफ्तार करके जो ऐसे ही कार्रवाई कर दी जाए।
जैसे पूछताछ में मैंने पूछा होगा इतना मामला उठा था तो इन्होंने बताया क्यों नहीं कि भी इस तरह से हमारे पास में लड़की, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं थी तो? नहीं, वो कहीं न कहीं इनकी सहमति तो हुई है ना, कहीं न कहीं इनकी सहमति सामने आई, क्योंकि लड़की ने जब पुलिस उनको पूछने गई तो उन्होंने बताया भी हमारे पास आई थी, वो निकल गई। परंतु उसके बाद उन्होंने बजाय हमें ये कोऑपरेट करने के भी लड़की को अपने लड़के के साथ भेज दिया। अभी सर पुलिस पर अभी उसकी माँ जो है आरोप लगा रही है कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई नहीं की। हम तो शिकायत देते रहे, हम बताते रहे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नहीं, उस समय जब ये इसके खिलाफ कंप्लेंट इसने कंप्लेंट दी थी, उसको तलाश की थी, उसके बारे में हमने यूपी में काफ़ी जगह इसकी छानबीन की थी और जहाँ जहाँ हमें सुराग लगा हम वहाँ गए थे। उसके बाद ये परिवार का हमें कोई सुराग नहीं मिला। जिस गांव के रहने वाले थे उस गांव में नहीं मिला। जहाँ जहाँ इसकी रिश्तेदारियों को पता लगे हम सभी हमने तलाश की थी पहले वहाँ में। जो लड़का है सर राहुल, जिस नाम बदल के रह रहा था जो, तो क्या जो ये आरोपी है इनसे कोई संबंध था उनका आपस में? नहीं, आरोपियों से उसका कोई संबंध नहीं। तो फिलहाल ये कि लव जिहाद जैसा कोई मामला था? नहीं, लव जिहाद का कोई मामला सामने नहीं आया। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।